सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हमारी जर्नी का है सेकेंड डे। तो आज हम लेह से जा रहे हैं नुब्रा वैली की तरफ। तो कल हमने पूरा लोकल लेह एक्सप्लोर किया था। वी वेंट टू मैग्नेटिक हिल, शांति स्तूपा और जितने भी सारे लोकल पॉइंट्स थे वो हमने कवर किए थे। अभी करीबन 9 बजे हमने ब्रेकफास्ट किया और अपने होटल से चेकआउट किया। नाउ वी आर गोइंग टू नुब्रा वैली। सो नुब्रा वैली जाने का रास्ता करीबन 140 किलोमीटर का ये ड्राइव है और ये खारदुंगला पास होके जाता है। आज हमने बाइक नहीं ली बिकॉज मैं और दीक्षा सिर्फ 2 लोग ही थे। तो हम चांस नहीं लेना चाहते थे बाइक के साथ, क्योंकि बाइक कहीं पंचर हो जाए या कि कुछ हो जाए। तो अगर हम ग्रुप में होते तो डेफिनेटली हम बाइक में जाते। पर हमने एक टैक्सी हायर करी है। हमारे टैक्सी ऑनर हैं मिस्टर जिगमेट। उन्होंने काफ़ी फ्रेंडली है वो, और उन्होंने काफ़ी नॉलेज है उन्हें इस एरिया के बारे में। वो खुद भी पनामिक से हैं। तो पनामिक नुब्रा वैली का ही एक रीज़न है। तो पनामिक उनका गांव है, वो उधर से है। तो इस एरिया के बारे में सब चीज़ें उन्हें पता है। ये हमारे लिए एक एडवांटेज है। तो यहाँ से जाते हुए करीबन 40 किलोमीटर के बाद यू विल फाइंड खारदुंगला पास। खारदुंगला पास इंडिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल रोड है। 5000 मीटर की हाइट पे है। सो लेह वॉज एट 3000 मीटर हाइट। खारदुंगला है 5000 मीटर की हाइट पे। वहाँ पे ऑक्सीजन थोड़ा सा कम होता है। तो एडवाइजेबल है कि जब आप लेह से नुब्रा जा रहे हो तो खारदुंगला में ज़्यादा टाइम ना लगाएं। 10-15 मिनट रुकने के बाद यू शुड मूव टूवर्ड्स नुब्रा, क्योंकि नुब्रा वैली फिर वो नीचे की तरफ है। तो पहले ये पीक है 40 किलोमीटर का, उसके बाद फिर वहाँ से आपको नीचे जाना पड़ता है। नुब्रा जाने के पहले यू विल फाइंड दिस्कित विलेज। दिस्कित में एक बहुत बड़ी मॉनेस्ट्री है। आप दिस्कित में रुक सकते हैं थोड़ी बहुत देर तक। दिस्कित को एक्सप्लोर करिए। देन यू गो टू नुब्रा। नुब्रा में बहुत सारे अट्रैक्शन है। सैंड ड्यून है वहाँ पे, जहाँ पे डबल हम कैमल होते हैं। तो आप उनकी सफारी एंजॉय कर सकते हैं। बाकी नुब्रा वैली अपने आप में भी बहुत खूबसूरत है। तो नुब्रा वैली एंजॉय कर सकते हैं। ये पीछे की तरफ जो एक एरिया दिख रहा है ये एक गाँव है। सो इसे कौन सा गाँव बताया था आपने भाई? गैंगलेस। तो गैंगलेस विलेज है ये। गैंगलेस विलेज में मतलब ये अभी तक का मेरा लेह का सबसे बढ़िया लैंडस्केप था। अगर ऊपर से दिखाऊंगा मैंने एक अलग से क्लिपिंग उसकी निकाल रखी है। तो गैंगलेस विलेज बहुत ही हरा भरा है। जनरली लेह को हम कोल्ड रेगिस्तान बोलते हैं, कोल्ड डिजर्ट बोलते हैं, पर ये गैंगलेस विलेज जो है काफ़ी हरा भरा है। खारदुंगला से एक छोटी सी नदी आती है, या पहाड़ी नाला बोल सकते हैं उसको, उसकी वजह से पानी है यहाँ पे। तो बहुत ही अच्छा है, हरा भरा है ये। तो अभी चलते हैं, विल गो टू दिस्कित एंड नुब्रा। कल का हमारा जो प्लान है, कल हम दिन में हम नुब्रा ही 2 दिन स्टे कर रहे हैं। एक्चुअली हमने पहले सोचा था कि हम तुर्तुक विलेज में रुकेंगे, लेकिन हम तुर्तुक नहीं रुकने वाले हैं क्योंकि वहाँ पे स्टे अरेंजमेंट इतने अच्छे नहीं है। तो हमने अपने होटल को ही, जिसको हमने 1 दिन के लिए बुक करा था, उसको हमने दूसरे दिन के लिए भी एक्सटेंड कर दिया है। तो वी विल स्टे फॉर 2 नाइट्स हियर, और नुब्रा में ही अपना बेस बना करके विल गो टू तुर्तुक विलेज। सो लेट्स गो। एंड अभी जब खारदुंगला पहुँचेंगे तो आपको बताऊँगा कि कैसा वेदर है, क्या ऑक्सीजन लेवल है और हमारी बॉडी कैसे अपने आप को एक्लिमेटाइज कर रही है। हाँ, निकलने से पहले ध्यान रखिएगा, जब भी आप लेह से नुब्रा की तरफ जा रहे हैं तो डायामॉक्स ज़रूर खाइएगा। 3 दिन के लिए एडवाइजेबल है। तो हमने कल भी खाई थी और आज भी डायामॉक्स खाई थी। हो सकता है वो हमें आप सब लोगों को हेल्प करेगी एक्लिमेटाइज करने में। थैंक यू। छोड़ते हैं तो शहर के थोड़ी देर के बाद 2-3 किलोमीटर के बाद आपको एक बहुत खूबसूरत विलेज मिलता है, और उस विलेज का नाम है गैंगलेस। तो गैंगलेस विलेज, जब लेह से आप खारदुंगला की तरफ अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं तो करीबन 5-7 या 10 मिनट के बाद ये खूबसूरत सा गैंगलेस विलेज आपके हाईवे में आपको लेफ्ट हैंड साइड आपके नीचे दिखता है। विलेज बहुत ही खूबसूरत है। ये खारदुंगला की वैलीज के नीचे जो बना हुआ ये विलेज है, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल विलेज इन लद्दाख। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके बाद हम पूरा लद्दाख घूमे, और ये दूसरा सबसे अच्छा गांव है जो मुझे लगा। एक और विलेज है जो इससे भी खूबसूरत, इससे भी हरा भरा और इससे कहीं बड़ा है। उस विलेज का नाम और उस विलेज के बारे में हम वीडियो के अगले पार्ट्स या अगले सीरीज में बताएंगे। लेकिन ये विलेज बहुत अच्छा है। अगर आप लेह में 1 या 2 दिन रुकते हैं तो रादर देन रोमिंग अराउंड द सिटी, आपको अपनी बाइक लेकर के आना चाहिए गैंगलेस विलेज। हमने मिस किया था इस विलेज को कल, क्योंकि हमें इस विलेज के बारे में पता नहीं था। आज हमें हमारे ड्राइवर जिगमेट जी ने बताया कि ये गैंगलेस विलेज है और आपको यहाँ आना चाहिए था। एंड वी रियली रिग्रेट कि हम कल यहाँ पे क्यों नहीं आए थे।
एनीवे हमें दूर से ऊपर से देख करके भी ये बहुत खूबसूरत लग रहा है और हम इसकी खूबसूरती के नज़ारे लेते हुए बढ़ रहे हैं खारदुंगला की तरफ। तो लेह से खारदुंगला करीबन हमें लगेंगे 1.5 से 2 घंटे पहुंचने में हमें खारदुंगला लगेंगे। और लेह की अगर ऊंचाई अगर आप देखते हैं फ्रॉम सी लेवल तो करीबन 11,000 फीट है। खारदुंगला जो कि दुनिया का, इंडिया का नहीं, दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल पास है, उसकी हाइट 17,982 फीट के आसपास की है। तो ये है उसकी हाइट। हालांकि हमें अभी अभी पता चला है हमारे लद्दाख ट्रेवल के बाद कि एक और मोटरेबल पास जिसने खारदुंगला की भी ऊंचाई को मात दे दी है वो भी खोल दिया गया है। उसके बारे में भी ज़रूर बताऊंगा आपके वीडियो के या सीरीज़ के अगले पार्ट में। तो जैसे जैसे हम ऊपर पहुंचते जाते हैं हमें ये हिमालय की वादियाँ, काराकोरम रेंजेस के पहाड़ ये छोटे छोटे से दिखाई देने लगते हैं और हम अब बहुत ऊपर आ चुके हैं। बहुत ऊपर यानी खारदुंगला लगभग हम पहुंचने वाले हैं इस यात्रा में। कई सारे विलेजेस नॉर्थ कुल्लू को क्रॉस करते हुए, नॉर्थ कुल्लू और 2 कुल्लू, यहाँ पे 2 स्टेशन है, हम उनके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त है इन वादियों के मजे लेने का। धूप बहुत तेज है लेकिन बाहर ठंडी हवा भी उतनी तेज चल रही है। तो जब आप बाहर खड़े होते हैं तो आपको धूप लगती है और उसके साथ ही आपको ठंडी हवा भी लगती है। यू विल हैव टू वियर जैकेट आल्सो ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर, अगस्त, जो कि यहाँ के पीक समर्स माने जाते हैं। तो ठंडी हवा और कम टेम्परेचर का अंदाजा आप इस जमे हुए पानी के झरने से देख सकते हैं। सो दिस इज अ वाटर सोर्स जो ऊपर से पानी यहाँ से गिर रहा था और रात में ठंड इतनी थी कि ये जम चुका है। हो सकता है दोपहर तक ये पिघल भी जाए और ये पानी निकलने लगे, बट फिलहाल ये सारा का सारा झरना जमा हुआ है। और इसी के साथ अगले 2 किलोमीटर के बाद हम पहुंच चुके हैं खारदुंगला पास। So finally we reached Khartungla. So Khartungla, जैसे मैंने कहा था, this is one of the highest mountainable road in India. So sea level से around 5,000 मीटर आप लेह से करीबन 1 घंटे का ड्राइव, 40 किलोमीटर का ड्राइव, बीच में काफ़ी रोलर कोस्टर राइड्स होते हुए। टेम्परेचर बहुत ठीक है, मतलब मस्ट भी अराउंड 4-5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होगा, या उसे कम्प्लीट जल्दी आजा ब्रो, एक दो क्लिक ही नहीं है सब। आजा 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 आजा। सी लेवल। दिस इज मैस्मराइजिंग। यहाँ से हम जाएंगे अब नुब्रा वैली की तरफ, आपको दिखाता हूँ। तो ये पीछे बर्फ के पहाड़ हैं और दिस इज द वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट। ये वन ऑफ द हाईएस्ट पासेस में है। So people generally say कि थोड़ा सा ऑक्सीजन कम होता है and you feel like sort of breath or heavy breathing, but nothing like this. हमें ठीक लग रहा है। हो सकता है maybe the reason that we have acclimatized ourselves in the Leh, और उसके बाद this is really fine. So let us catch our breath. अभी हम जब नीचे रोड पे खड़े थे मैं आपको बता रहा था कि खारदुंगला पहुंच गए हैं और ऑक्सीजन बिल्कुल कम ही नहीं है और ठीक लग रहा था। हम बस नीचे से मतलब यहाँ से थोड़ा सा ऊपर आए, करीबन 15-20 फीट हम लोग ऊपर चढ़े होंगे टू कवर दिस व्यू। और हमारी सांसें, हालत खराब हो गई हमारी सांसें बहुत तेज चल रही हैं। सो वाकई में ऑक्सीजन लेवल कम होता है एंड वी आर फीलिंग सॉर्ट ऑफ ब्रेथ। हमें बोलने में भी सांसें फूल रही हैं। सो बी केयरफुल गाइस, जब आप खारदुंगला आए तो बहुत ही एडवेंचरस ना बने और ऊपर नीचे बहुत ना करें। जस्ट रिलैक्स योर बॉडी और अपनी बॉडी को टाइम दें और अपनी बॉडी को बहुत एग्जॉस्ट ना करें। सो वी आर देयर एट खारदुंगला पास, वन ऑफ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो यू फीलिंग टॉप ऑफ द वर्ल्ड। अगर मैं
पीछे दिखाने की कोशिश करता हूँ कि पीछे क्या दिख रहा है, फिर उसके बारे में बात करते हैं। नाउ दिस इज़ अ रोड, जो नीचे हमारे है, ये खारदुंगला के बोर्ड्स लगे हुए हैं। एंड दिस एरिया जो आगे जाने वाला एरिया है, अब यहाँ से हमें नीचे जाना है। सो नुब्रा वैली इज़ अराउंड 100 किलोमीटर फ्रॉम हेयर। हुंदर का डिस्टेंस यहाँ से करीबन 100 किलोमीटर है। ये जो एरिया है, ये जो रोड है, दिस कम्स फ्रॉम लद्दाख, लेह से, सॉरी लद्दाख तो ये पूरा स्टेट है। एंड ये ट्रेडमार्क फ्लैग्स जो कि किसी भी बुद्धिस्ट प्लेस लेह लद्दाख का ट्रेडमार्क है, आप जहाँ भी जाएंगे ऐसे फ्लैग्स आपको मिलते हैं। सो दिस इज़ द प्लेस, मज़ा आ रहा है। आगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कवर करने के लिए। यू कैन सी द माउंटेन पीक्स, हेयर, जो कि यहाँ से क्लियरली विजिबल है। और पहली बार मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं पहाड़ों के, बर्फ़ के पहाड़ों के ऊपर हूँ या उनके लेवल पे हूँ। हमेशा हमने उनको नीचे से ही ऊपर देखा है, बट आज हम ऊपर से नीचे अपने आइज़ के लेवल पे देख पा रहे हैं। तो लेट्स गो नाउ। इट वॉज ऑल अबाउट खारदुंगला पास एक हमारी लिस्ट में ऐड हो गया। बहुत दिनों से हम सोच रहे थे हाईएस्ट मोटरेबल रोड, हाईएस्ट मोटरेबल पास, और ये ऐड हो चुका है। सो दिस इज़ इंडियन फ्लैग। 15 अगस्त था अभी 2 दिन पहले नहीं, इनफैक्ट कल ही था। सो इंडिपेंडेंस डे था, उसका सेलिब्रेशन भी हुआ था। दिस इज़ आर्मी एरिया, जिस सामने पूरा आर्मी का बेस है। सो अगर लेह लद्दाख की बात करते हैं ना, तो लेह लद्दाख में जो मिलिट्री पॉपुलेशन है, दैट इज़ मोर देन सिविल पॉपुलेशन, नॉर्मल रेजिडेंट्स से ज़्यादा है। जहाँ पे जितने भी हैं सेटअप हैं, बेस हैं, वो सारे इंडियन आर्मी के हैं। एंड दिस इज एरिया इज़ रियली सेंसिटिव। सो इंडियन आर्मी के बेस यहाँ पे होने बनते भी हैं। सो लेट्स मूव नाउ। हो गया काफ़ी यहाँ पे, वी एंजॉयड अ लॉट। आगे चलते बताते हैं आपको नुब्रा के बारे में। तो खारदुंगला पास क्रॉस करते ही अब आप नीचे की तरफ जाएंगे, जो कि नुब्रा वैली की तरफ है। तो लेह से पहले आपको ऊपर जाना पड़ता है, खारदुंगला बिल्कुल ऊपर, उसके बाद आपको फिर नीचे जाना पड़ता है। और ये वैलीज, स्योक रिवर और खारदुंग होते हुए आप पहुंच जाते हैं दिस्कित और नुब्रा वैली। तो ये रोड्स बहुत अच्छी हैं, बीआरओ ने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है और कहीं भी हमें अभी तक खराब रोड नहीं मिली है। और मौसम बहुत अच्छा है, धूप खिली हुई है, ठंडी हवा चल रही है। और प्यास लगी थी हमें, तो हमने पास में ही एक नेचुरल वाटर सोर्स यानी कि पानी के झरने से पानी लिया और पानी पिया। दीज आर द बेस्ट वाटर सोर्स टू ड्रिंक वाटर इन दीज माउंटेन्स। अब हम पहुंच चुके हैं नॉर्थ कुल्लू। अभी हम नुब्रा के रास्ते में हैं, खारदुंगला पास से करीबन 10-15 किलोमीटर आए होंगे। सो दिस एरिया एक जगह है, इसे बोलते हैं नॉर्थ कुल्लू। सो नॉर्थ कुल्लू ये आर्मी का एक बेस कैंप है। तो इस बेस कैंप के बारे में एक खास बात ये है कि जब आर्मी जवान की पोस्टिंग होनी होती है सियाचिन ग्लेशियर में 6 मंथ के लिए जो पोस्टिंग होती है, उसके पहले 21 दिन के लिए अपने आप को एक्लिमेटाइज करने के लिए उनको यहाँ रोका जाता है। क्योंकि अगर उनको डायरेक्ट सियाचिन भेज देंगे तो अपने आप को इस क्लाइमेट में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, बीमार हो जाएंगे। एक्लिमेटाइज करने के लिए दे हैव टू स्टे हियर फॉर 21 डेज। वंस दे फाइन, देन उसके बाद ये बेस कैंप। और सामने देखें तो एक छोटा सा रिवर है जो कि खारदुंगला की तरफ से आता है। बहुत ही ब्यूटीफुल रिवर है, बहुत सारे याक्स और गाय हैं यहाँ पे, और बाकी दूसरे भी जानवर हैं जो यहाँ पे घास चर रहे हैं। तो बहुत अच्छा नज़ारा है, बहुत मानसिक शांति है यहाँ पे, एक अजीब सी शांति, अजीब सी सेरेनिटी है। तो यहाँ पे आपका रुकने का मन करता है, हमारा भी रुकने का मन करा। तो ये नज़ारे दिखाते हैं आपको, लीजिए नज़ारे के मज़े। और हम भी थोड़ी देर यहाँ पे हो सकता है चाय पियेंगे, फिर उसके बाद आगे निकलेंगे। ठंडा पानी है, आप इसको हाथ लगाएंगे तो आपके हाथ जम जाएंगे। टेम्परेचर, धूप बहुत तेज़ है, धूप बहुत तेज़ है, आपकी आंखों में आती है, आप आंखें बिना ग्लासेस के आपको बड़ा डिस्कम्फर्ट लगता है। लेकिन टेम्परेचर उतना ही कम है, तो टेम्परेचर मस्ट बी अराउंड 2-3 डिग्री सेल्सियस। बहुत ठंडा है, पानी में तो भूल के मत जाना, मज़े लो, आप किनारे खड़े होकर मज़े लो, पानी के अंदर मत जाना क्योंकि आपको ठंड लग सकती है। तो
ठीक है, फिर आप ये देखो नज़ारा और हम पीते हैं थोड़ी सी यहाँ से गर्मा गर्म चाय। तो ये था नॉर्थ कुल्लू, जो कि सियाचिन और चुशुल में जाने वाले, पेनांग की तरफ जाने वाले सैनिकों का एक तरफ से एक्लेमेटाइजेशन सेंटर था। सॉरी फॉर बैड ऑडियो, क्योंकि वहाँ पे हवा बहुत तेज चल रही थी, जिसकी वजह से ऑडियो बहुत क्लियर नहीं था। यहाँ पे लगभग 21 दिनों के लिए इंडियन आर्मी के सैनिकों को रोका जाता है, ताकि वो वातावरण के साथ अपने आप को अनुकूलित कर सकें। फिलहाल जो गांव हमारे कैमरे में आपको दिखाई दे रहा है, इस गांव का नाम है खारदुंग विलेज। खारदुंग विलेज एक और हरा भरा छोटा सा गांव, जो कि नदी के किनारे और हाईवे के किनारे है। यहाँ पे आप ज़्यादातर गेहूं के खेत देख सकते हैं। गेहूं जो जब मैदानी इलाकों यानी पंजाब, मध्य प्रदेश और हरियाणा जैसे स्टेट्स में होता है, यहाँ पे गेहूं होता है। हालांकि थोड़ा सीजन अलग होता है। वहाँ पे हम लोग अक्टूबर नवंबर में गेहूं की बुआई करते हैं, और यहाँ पे गेहूं लगभग पक चुके हैं और काटने की लोग तैयारी कर रहे हैं। सो खारदुंग विलेज, उसके बाद ये एक बहुत ही खूबसूरत हाईवे, ये हाईवे जो कि जाता है नुब्रा वैली की तरफ। तो नुब्रा वैली का इलाका भी 2 पार्ट्स में बटा हुआ है। एक पार्ट है जो सुमुर और पनामिक की तरफ जाता है, और दूसरा पार्ट है जो खलसर से नुब्रा वैली, प्योर नुब्रा वैली की तरफ जाता है। जो पहला एरिया है वो दिस्कित होता है, उसके बाद हुंदर होता है, और उसी रोड में अगर आप 80 किलोमीटर आगे जाते हैं तो इंडिया का आखिरी विलेज इस बॉर्डर का, पाकिस्तान के पहले, तुर्तुक विलेज है। तो तुर्तुक विलेज जहाँ पे पश्तून्स रहते हैं, जो कि तुर्तुक अभी पहले 1947 के पार्टीशन के बाद पार्ट ऑफ पाकिस्तान, फिर 1971 के वार के बाद इट वाज अ पार्ट ऑफ इंडिया। तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है तुर्तुक की भी। तुर्तुक कभी इधर था, कभी उधर था। तो तुर्तुक के लोग ज़्यादातर मुस्लिम्स पॉपुलेशन है, बाकी दूसरी कम्युनिटीज़ भी हैं, और पश्तून और दूसरी लैंग्वेजेस बोलते हैं। बहुत ही अच्छा कल्चर है उनका। तो पहले तुर्तुक में जाना अलाउड नहीं था, बट वो अब जाना टूरिस्ट को भी अलाउ कर दिया गया है 2010 के बाद। और बहुत सारे टूरिस्ट जो कि हुंदर, नुब्रा वैली और दिस्कित घूमने जाते हैं, तुर्तुक घूमने जरूर जाते हैं। तो ये इंडियन आर्मी के ट्रक्स आपने देखे होंगे। ये एरिया एक तरह से एंट्री पॉइंट है सियाचिन ग्लेशियर के लिए, जो कि पाकिस्तान के साथ हमारा बहुत ही सेंसिटिव और दुनिया के सबसे ऊंचे बॉर्डर्स में से आता है। वहाँ पे ड्यूटी करना हमारे जवानों के लिए बहुत ही टफ है, यानी किसी भी कंट्री के जवान के लिए टफ है, पर हैट्स ऑफ टू देम कि वहाँ पे भी वो ड्यूटी करते हैं ऐसे एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में, जहाँ पे 8-9 महीने करीबन 8 से 10 फीट ऊंची बर्फ हो सकती है उस इलाके में। ये एरिया नुब्रा वैली, जो कि श्योक रिवर और नुब्रा का जहाँ पे संगम होता है, उसके बाद नुब्रा वैली क्रिएट होती है आफ्टर कलसर। तो वो एरिया है, वहाँ से आप श्योक रिवर के सहारे साथ साथ आप पेंगोंग भी पहुँच सकते हैं। पेंगोंग जाने के भी 2 रास्ते हैं। फिलहाल मैं तो इस हाईवे को देख के बहुत खुश हो रहा हूँ, एंड आई एम फीलिंग प्राउड एंड आई एम फीलिंग रियली हैप्पी कि इंडियन बीआरओ और इंडियन आर्मी ने इतना अच्छा काम किया हुआ है इन पहाड़ों पे, जहाँ पे जीवन बिताना मुश्किल है। हम आ रहे हैं, हमें ऑक्सीजन की कमी लग रही है, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी लग रही है। वहाँ पे ऐसी जगहों पे इंडियन आर्मी के लिए, अपने देश के लिए बीआरओ ने इतनी बढ़िया सड़कें बना रखी हैं, और उसी की वजह से लोकल लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है। सो ये खूबसूरत वैली करीबन 15, 16, 17 हजार फीट की ऊंचाई पे हम हैं, और यहाँ पे वेजिटेशन नहीं हो सकता, बिकॉज इस ऊंचाई पे आप कोई भी पेड़ पौधे नहीं उगा सकते। तो ये खूबसूरत गांव, एक और गांव हमारे कैमरे के नीचे आपको दिखता हुआ। और अब हम थोड़ी देर के बाद पहुंचने वाले हैं खलसर। खलसर वो एक ऐसा इलाका, एक जॉइंट पॉइंट है, जो एक रास्ता वहां से जाता है पनामिक और सुमुर के लिए, दूसरा रास्ता जाता है हुंदर और दिस्कित के लिए। तो दिस्कित में एक मोनेस्ट्री है जो कि बहुत फेमस है, और अगर आप लेह और लद्दाख के ट्रिप में आए हैं तो उस मोनेस्ट्री में अपना वक्त बिता सकते हैं। तो लेह से खारदुंगला होते हुए नुब्रा की दूरी करीबन 120-30 किलोमीटर है, और करीबन 6 घंटे अगर आप आराम से जाते हैं तो 6-7 घंटे का ड्राइव करते हुए आप धीरे धीरे जाएंगे। मौसम को एंजॉय करिए, इतने अच्छे नज़ारे आपको मिलेंगे, आप उनको एंजॉय कर सकते हैं। अब हमारे बगल में आपको श्योक रिवर भी दिखाई दे रही होगी, और श्योक रिवर के आजू बाजू
छोटे छोटे गांव भी हैं जो कि ऊपर से बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। यहाँ की लाइफ भी बिल्कुल अलग है। गाँव की आबादी बड़ी कम होती है, किसी भी गांव में 8-10 घर, किसी गांव में 20-25 घर, इससे ज़्यादा फैमिलीज होती नहीं हैं। और वहीं पे वो लोग खेती करते हैं और उनका जीवन यापन का खेती और पर्यटन, यही दो साधन हैं जिनसे यहाँ की लद्दाख की इकोनॉमी चलती है। तो खलसर के टी पॉइंट के बाद हम लेफ्ट लेकर के, ये ब्यूटीफुल सी रोड है जो हमें दिस्कित ले जाएगी। दिस्कित यहाँ से बस थोड़ी ही दूर है और आप सड़क के दोनों तरफ रेत के मैदान, रेगिस्तान देख सकते हैं। तो ये है श्योक रिवर और सियाचिन रिवर का संगम। सियाचिन रिवर जो कि सियाचिन से आती है, श्योक जो कि पीछे से आती है, पेंगोंग की तरफ से आती है, यहाँ पे मिलती हैं। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा ट्राई जंक्शन, एक वैली सी बनती है और इस वैली में सफेद रेत आपको देखने को मिलती है। इसी की वजह से दिस्कित और हुंदर विलेज के बीच एक सैंड ड्यून है जो कि बहुत फेमस है। अगर आपको एक पुरानी जानकारी दूं तो ये एक सिल्क रूट हुआ करता था बहुत पुराने सेंट्रल एशियन ट्रेड में, आज से हजारों साल पहले ये व्यापार के लिए यूज होता था। श्योक रिवर के नदी के बीच का किनारा और ये वैली जहाँ से आप अरब कंट्री और अफगानिस्तान की तरफ एक्सेस मिल सकता था साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को। तो जो कि म्यांमार, थाईलैंड, चाइनीज जैसे इलाके हैं, वहाँ से व्यापारी इस रूट का उपयोग करते थे। नाउ दिस इज दिस्कित। फाइनली हम दिस्कित पहुंच चुके हैं 6-7 घंटे और ये नज़ारा आपको जो दिख रहा है ये दिस्कित मोनेस्ट्री है, इस ब्यूटीफुल बुद्धा स्टेचू। और अब हम गए हैं थक। इससे अलावा अगली जानकारी हम आपको देंगे अगले एपिसोड में, अगले वीडियो के अगले वाले पार्ट में। इस पार्ट में नहीं बताएंगे। तो अगले पार्ट में वी आर गोइंग टू कवर दिस्कित की लोकल चीजें, इस मोनेस्ट्री के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। विल शो यू एंटायर हुंदर का हम आपको दिखाएंगे सैंड ड्यून्स में डबल हम बैक्टीरियन कैमल, उसकी राइड भी करेंगे। और हुंदर के बारे में जितनी जानकारी होगी नुब्रा वैली के बारे में वो हम सारी देने की कोशिश करेंगे। और कल हम एक फिर नई जर्नी स्टार्ट करेंगे। देखते हैं वो जर्नी किधर की तरफ होती है। प्लान में हमारे तुर्तुक भी है, प्लान में हमारे पेंगोंग भी है। विल डिसाइड इन द इवनिंग और इन द नाइट कि हमारी यात्रा का अगला पड़ाव क्या होता है। फिलहाल आप लीजिए इस नज़ारे के मज़े और प्लान कीजिए अपने लेह लद्दाख ट्रेवल को। बेसिस दिस वीडियो कुछ जानकारी चाहते हैं तो नीचे दिए गए सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। I'll be more than happy to answer them. Keep watching my channel and if you like the content, like the video, please subscribe the channel.